जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके नौसेना एमआर एग्जाम और वायुसेना वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हैं वो सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो इसका आंसर आप शायद सबको पता है कि शेर ए पंजाब के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है। तो अरविंदो घोष जो कि एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, इनका जो है नाम वो अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरविंदो घोष जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था अंग्रेजों के बीच, और प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो 1612 में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने जो है वो तंबाकू के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो अबुल फजल जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो पुरालेख शास्त्र जो है वो शिलालेख का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये आपके नेवी एमआर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो है वो चाय के व्यापारिक अधिकार को कब खोया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खोया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु निम्न में से कौन थे। तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो रामदास जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत के बारे में सब जानते होंगे, ये रानी पद्मावती के ऊपर है, और इसकी जो रचना की थी वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र का शुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का शुकरात जो है वो महादेव गोविंद राणाडे को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये जो है किसने कहा था। तो ये कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण जो है वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो भारत में जो है वो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के साथ जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो सन 1905 में जो है वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को
फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? यानी कि कौन सा मुगल शासक था जिसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने जो है वो इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये जो है वो काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी रानी रुद्रांबा। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है वो इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ये जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत की आज़ादी के समय जो है वो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इस प्रश्न का कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।